हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नो द वर्ल्ड 0.1। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टी.एस. ग्रेवाल का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 3 जो कि हमारी रीडिंग बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 2 क्वेश्चंस का आंसर जानने वाले हैं, जिसमें से पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? सो हियर वी गो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइज होती हैं वो अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, तो उनके जो एक समरी होती है, जो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक समरी बताए उनके बारे में, उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे जब हम बात करते हैं P&L की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती है, लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं तो उसके अंदर हमें समरी मिल जाती है पूरी। तो वो सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। जितनी भी अलग अलग तरीके की हमारी एक्सरसाइजेस हुई हैं बिजनेस में, उन सब का एंड प्रोडक्ट जो एक फाइनेंशियल अकाउंट हमें बताता है, ये हमें दिखाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक फाइनेंशियल कंपनी की। तो इसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। वैसे 11th में हमने बैलेंस शीट एंड P&L के बारे में तो ज़रूर पढ़ा है। बेसिकली नोट्स टू अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम वर्किंग नोट बनाते थे, आपको याद होगा 11th क्लास में, तो ये कुछ भी नहीं है, बस और ज़्यादा सिस्टमेटिक चीज़ें हो गई हैं। उस वर्किंग नोट को ही नोट्स टू अकाउंट यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जैसे आपने कोई एंट्री की तो उस एंट्री में और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप नोट्स टू अकाउंट प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। तो जो बैलेंस शीट होती है ये हमें दिखाती है कि हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। और दूसरा ये हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें पता चलेगा कितनी एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हैं तो हम उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है बता सकते हैं। इसलिए बैलेंस शीट को दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन बताती है कंपनी की। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है, तो ज़रूर याद रखिए कि बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह की ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट के अलावा हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आती है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ें बताता है कि हमारी इनकम बेसिकली कितनी हुई है, और इसके लिए इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा नोट्स टू अकाउंट। तो जो नोट्स टू अकाउंट है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सपोर्टर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं या P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ में एक प्रेफरेंस के लिए, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द एंट्रीज सो यू कैन प्रेफर नोट्स टू अकाउंट। तो इसलिए एक्ट करता है ये सपोर्टर की तरह। फोर्थ आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि जितनी भी कंपनी में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई हैं ये उसमें बनाई जाती हैं, और ये बनाई जाती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। आप ये रिवाइज ज़रूर याद रखिए, क्योंकि रिवाइज न्यू ऐड ऑन हुआ है, तो जो न्यू ऐड ऑन चीज़ें होती हैं हाल फिलहाल में वो ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नीचे देखिए मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर इन फॉर्म प्रिस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। सो आपको ये बताना चाहूँगी कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। इन सब का एक प्रिस्क्राइब मैनर में लिखा हुआ है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है, आप इसके अलावा नहीं बना सकते। चलिए अब जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अ बिजनेस ऑब्लिगेशन ऑफ अ एंटरप्राइज। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें बैलेंस शीट आती है। अब बैलेंस शीट में क्या होती है? एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो जो असेट है वो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बता रही है,
और जो लाइबिलिटीज़ है हमारी ऑब्लिगेशन यानी हमारी उधारियाँ बता रही हैं। सेकंड जो है ये हमें शो करता है कि इम्प्लीकेशन जो भी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हमने डे टू डे एक्टिविटी जितनी भी हम लोगों ने की, उस ऑपरेशन किए हमने, उन सबसे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। तो उनका हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है वो भी बताता है हमको। और थर्ड है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। ये हमें कैश फ्लो की पोजीशन भी बताता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो भी इंक्लूड होता है। और ये कैश फ्लोज किसके लिए हम बनाते हैं? कैश फ्लोज हमारे इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको कैश फ्लो चाहिए, बिकॉज उन्होंने क्योंकि अपना पैसा लगाया है कंपनी में, तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी कैसी चल रही है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स जो लोग इन फ्यूचर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी हमारे कैश फ्लो की रेफरेंस लेके पता कर सकते हैं कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उससे पता चल जाएगा उन्हें कि कैसी पोजीशन है कंपनी की। जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम लोगों ने पैसा ले रखा है वो भी जानना चाहेंगे हमारी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो ऐसे हमारे डिफरेंट जो है हमारे यूज़र्स हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से मदद पा सकते हैं। फोर्थ है टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी यहाँ पे फोर्थ में लिखा है कि अगर हमें कोई भी रिलायबल या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अगर हमें यहाँ वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो रिलायबल है या नहीं है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है क्योंकि एक उसको ऑडिट किया जाता है, उसमें आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। फिफ्थ जो है टू प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ बिज़नेस। ये क्योंकि बिज़नेस का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें आप कुछ भी धांधली नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें सिक्स्थ है टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपकी कंपनी में अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी और आपको उससे पता चला यार हमारा तो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो इफेक्टिव नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। और वहीं अगर हमने देखा कि हाँ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा प्रॉफिट लॉस एक्सेस लाइबिलिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ सही है भाई, तो हाँ हमारी मैनेजमेंट टीम जो है इफ़ेक्टिव है। तो इससे हम इफेक्टिवनेस भी पता कर सकते हैं मैनेजमेंट टीम की। सेवन्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। सो देखो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस की वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और कितनी सोसाइटी की तरफ कितनी अच्छे से जा रही हैं वो भी पता कर सकते हैं हम। एट्थ है हमारा टू डिस्क्लोज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देखो कोई भी जो अकाउंटिंग, जैसे मैंने बताया था कि आपको कंपनीज एक्ट के बारे में बताया था और शेड्यूल्स के बारे में बताया अभी मैंने, तो वो सब क्या होता है उन सबको फॉलो करना होता है क्योंकि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, लॉज बनाए गए हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। तो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ये भी पता कर सकते हैं क्या इसमें सच में उनको उन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको समझ आया हो। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें पढ़े बिना एग्ज़ाम में ना जाए।